मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील में अवैध कब्जों और अवैधानिक निर्माण से जुड़े मामलों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। तहसील अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 एवं धारा 250(3) के तहत दर्ज प्रकरणों में नियमानुसार स्थगन आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे पीड़ित पक्षों को समय पर राहत नहीं मिल पा रही है। इस मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने खुलकर नाराजगी जताई है और रीवा संभाग आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है। तहसील अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित किया गया। संघ का कहना है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर स्थगन आदेश जारी करने में कोई प्रतिबंध है तो संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं, अन्यथा धारा 250 एवं 250(3) के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर कानून और व्यवहार के बीच पैदा हो रहे विरोधाभास को समाप्त किया जाए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि वर्तमान स्थिति में अवैध कब्जों और निर्माण से जुड़े मामलों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत नहीं मिल रही है। इसके कारण विवाद लगातार बढ़ रहे और न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संघ ने 29 मई 2026 को पारित निंदा प्रस्ताव का हवाला देते हुए आयुक्त रीवा संभाग को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत की प्रतिलिपि कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी रायपुर करचुलियान और मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को भी भेजी गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए ताकि आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे और अवैधानिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अधिवक्ताओं और कई ग्रामीणों का दावा है कि तहसील क्षेत्र में भूमि संबंधित मामलों और अवैध कब्जों को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही है। अब सभी की निगाहें आयुक्त स्तर पर होने वाली कार्यवाही और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। आइए सीधे जुड़ते हैं अधिवक्ताओं से। हमने यहाँ जो अनियमितता तहसील न्यायालय में व्याप्त है उसके संबंध में तहसील अधिवक्ता संघ में विधिवत प्रस्ताव पारित करके जगदीश सिंह बघेल विधिवत प्रस्ताव पारित करके और लेटर पैड में कॉपी लगा के मुख्य सचिव राजस्व विभाग को, कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को और एसडीओ साहब को भी कॉपी दी है। यहाँ बाबुओं की अनियमितता है, कोई कार्ड लिस्ट नहीं बनाता है। यहाँ जो स्टाम्प बिल्डर हैं वो टिकट जो स्टाम्प गवर्नमेंट का है उसको 2 गुने भाव में बेच रहे हैं, उसकी भी शिकायत हमने की थी। बाबू लोग कोई विधिवत कार्यवाही नहीं करते हैं, रजिस्टर नहीं मेंटेन करते हैं, पेशी के दिनांक को फाइलें नहीं मिलती हैं, उसकी भी शिकायत है उस प्रस्ताव में। सारे दस्तावेज लगाते हुए हमने शिकायत कर दी, लेकिन आज तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। विधिवत न्यायालय नहीं चल रहे हैं। गांव के लोग, ग्रामीण लोग आते हैं काम करवाने के एवज में, उनसे आर्थिक शोषण होता है, कोई विधितः काम नहीं होता है। तो मेरा इसमें आग्रह ये है कि जो हमने शिकायत करी है उसका निराकरण अविलंब कराया जाए, सक्षम अधिकारियों के द्वारा अविलंब उसका निराकरण होना चाहिए। तो जो स्टाम्प वगैरह देते हैं उसका लाइसेंस होता होगा? अब ये लाइसेंस के लिए भी हमने चेक किया था कि क्या इनके पास कोई अनुज्ञप्ति है या नहीं है, तो ये किस आधार पर स्टाम्प विक्रय कर रहे हैं और 2 गुने भावों में कर रहे हैं। यदि 10 का टिकट है तो उसको 20 में दे रहे हैं। सूत्रों द्वारा पता चला हमें भी कि कुछ ऐसे लोग जो कि बिना लाइसेंस हो सकते हैं। अब ये है कि लाइसेंस चेक करने की अधिकारिता हम लोगों को नहीं है, इसीलिए हमने शिकायत के माध्यम से एसडीओ साहब को बताया है कि उसकी विधिवत जांच करवाई जाए। अभी पिछले दिनों तहसीलदार महोदय ने पत्र जारी किया था क्योंकि बिना अनुमति आदेश से कुछ अवैधानिक तौर पर यहाँ पर कर्मचारी बैठ रहे थे। पेपर और चैनल में भी समाचार है, इसके अंदर क्या कहते हैं? इसमें देखिए, यहाँ कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी बाबू है नहीं। एक न्यायालयों में एक दो बाबू हैं। पड़रिया सर्किल में एक भी बाबू नहीं था। एक था जो एसडीओ साहब के यहाँ भी काम करता था और तहसील में भी काम करता था, जो सुचारू रूप से नहीं हो पाता था। तो इन बाबू लोगों ने अपने उसमें उनको रखे थे, प्राइवेट लोगों को, लेकिन तहसीलदार साहब का आदेश हुआ है तो अब कोई नहीं आ रहा है, प्राइवेट लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए काम प्रभावित हो रहा है। बाबुओं के अभाव में भी कार्य प्रभावित है।
और क्या कहना चाहिए? हो गया। हमारा यही आग्रह है कि ये जो अनियमितता तहसील न्यायालय में व्याप्त है उसका। मैं पद्मजीत शुक्ला पूर्व सचिव रह चुका हूँ अधिवक्ता संघ रायपुर बिहार से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वर्तमान जो परिस्थितियाँ रायपुर तहसील में है, यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में भारी अनियमितताएँ हैं। हम लोग समय से खसरा सुधार के मामले पेश करते हैं। एसडीएम साहब आदेशित करते हैं कि हल्का पटवारी जो है अपना स्टेटस रिपोर्ट लगाएं खसरे के सुधार के आवेदन। आज तक ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हैं कि सालों साल खसरा सुधार के मामलों में पटवारी रिपोर्ट नहीं आ रही है। और दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नकल में जो है, नकल शाखा में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अन्य तहसीलों में लोक सेवा के माध्यम जो टिकट लगना चाहिए 10 रुपये 15 रुपये लगते हैं, यहाँ 30 रुपये का टिकट लगता है बगैर कोई सक्षम अधिकारी के बिना आदेश के। आप रीवा चले जाइए, रीवा में 10 रुपये पर पेज, 15 रुपये पर पेज टिकट लगता है, 30 रुपये लगता है। मनगवा चले जाइए, सिरमौर चले जाइए, त्योसर चले जाइए, लेकिन मऊगंज में भी यही स्थिति है क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं। गुड़ में चले जाइए, तो रायपुर में जो है ये स्थिति है कि तहसीलदार यहाँ बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं, शहर से लगा हुआ, मुख्यालय से लगा हुआ लगी तहसील है, फिर भी यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ टिकट जो है 30 रुपये लगता है। टिकट बेचने वाले दुकानों में टिकट बेचते हैं, राजस्व का टिकट दुकानों में बेचते हैं। दलाल काफ़ी सक्रिय हैं। इस दिशा में भी हम लोगों ने अभी पूर्व में जो बैठक हुई थी अधिवक्ता संघ की, हम लोगों ने बात उठाया था। उस दिशा में हम चाहेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि माननीय कलेक्टर महोदय जब दौरा करें तो एक एक विभाग, एक एक सर्किल का जांच करें, रजिस्टरों का जांच करें, औचक निरीक्षण करें। यहाँ जो दलाल सक्रिय है, दलालों के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और व्यापक भ्रष्टाचार है। इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। बाकी तो चल ही रहा है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी है। तहसीलदार उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मजिस्ट्रेट यहाँ आई थी या फिर मनगमा अभी चर्चा हो रही थी, इस दिशा में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। कि अभी मैं भी अधिवक्ता संघ का उपाध्यक्ष रहा, तब यहाँ पर हम लोगों ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था। उस समय श्रीवास्तव साहब जज हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा किया था कि मजिस्ट्रेटी जो है हम अभी जाएगी और उधर जमीन का आवंटन भी हो चुका है। ये मंदिर, सामने मंदिर है, मंदिर के पीछे की जमीन जो है मजिस्ट्रेटी के नाम आवंटन हो चुका है और लिंक कोर्ट खोलने के लिए आदेशित भी हो चुका है। कच्चे कारणों से आज हम लोग अपने अधिकारों के लिए वंचित हैं। यदि मजिस्ट्रेटी खुल जाती तो अधिवक्ताओं को भी व्यवसाय का अच्छा अवसर मिलता और हमारे ग्रामीण जनों को जो दूर जाना पड़ता है, रीवा हो गया, मनगमा हो गया, जो रायपुर थाना है, आपके सहरा थाना है, गुड़ थाना है, ये थाने के मामले जो है यहाँ सुनवाई होते तो लोगों को न्याय, सस्ता सुलभ न्याय मिलता और आने जाने की दूरी भी कम होती। अभी लास्ट में कोई प्रक्रिया इस पर हुई थी, शासन द्वारा कोई आदेश आया था इस विषय को लेकर? अभी बीच में कोई लिंक कोर्ट खोलने के लिए आदेश आया था। हमारे साथियों ने बताया मंगल भवन में पंचायत की नोटिस भी आ चुकी थी, पर कतिपय कारण नहीं लग पा रही है, तो सोचने विषय है, जांच का विषय है। इस दिशा में हम चाहेंगे कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हम सब की आवाज़ उठाएं ताकि आने वाले समय में यहाँ मजिस्ट्रेटी खुल सके और हम लोगों को अच्छा व्यवसाय हो सके, लोगों को न्याय मिल सके। सस्ता पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जो कि मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। दूसरी बात, जैसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी बताए कि यहाँ पर स्टाम्प बिल्डरों की मनमानी, 10 का टिकट 20 में, स्टाम्प 50 का 100 में, और वे भी देते नहीं है। आगे बोलेंगे नहीं है, फिर सामने वाले जरूरत बताएगा और देखेंगे शिकायत वाला व्यक्ति नहीं है तो उसको जोगन दाम में देते हैं। तो एक समुचित व्यवस्था की जाए। दलाली यहाँ पर भरपूर मात्रा में चल रही है। जो अधिवक्ता नहीं है वे भी डायरेक्ट फाइल को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है कि मेरा कोई अधिवक्ता साथी बटन 12 की आवेदन लगाए, उसमें एक विधिवत प्रक्रिया होगी, उसका इश्तहार प्रकाशन होगा, आपत्ति प्रतीक्षा की जाएगी और उसके बाद भी उसको टाइम लिमिट होने के बाद खारिज कर दिया जाता है। और जो पटवारियों द्वारा बटन 12 आता है वो तुरंत हो जाता है। जो हमारे अधिवक्ता साथी काफी परेशान है, आक्रोशित है इस विषय से, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसके संज्ञान में लिया जाए इन समस्याओं का। ये रायपुर में एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा। हमारी कोर्टें अनियमितताएं हैं। पिछले 15 दिनों से तहसीलदार साहब की कोर्ट बंद है। तहसीलदार साहब का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, नायब साहब बैठते हैं,
एसडीएम साहब हफ्ते में 3 दिन रायपुर को मिला है, 3 दिन में 1 दिन या 2 दिन मुश्किल से, बहुत मुश्किल कोर्ट, इतने ज्यादा पेंडिंग है। दूर दूर से पक्षकार आते हैं बेचारे, यहाँ से खाली हाथ लौट के जाते हैं। किसी का तर्क में मामला है, किसी का आदेश में है, और उनमें सुनवाई समय न होने के चलते नहीं हो पा रही है, या समय न। अधिवक्ता संघ रायपुर करचुलियान, मैं अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों की बातों का समर्थन करता हूँ। सभी लोग परेशान, उनके हर भावना के साथ मैं हूँ। जब हमारे सदस्य रहेंगे तभी ना हम रहेंगे, बाकी जब सदस्य नहीं रहेंगे उनका काम ही नहीं हो रहा, परेशान है, बार बार शिकायत कर रहे हैं। ये तो अच्छी है कि कलेक्टर साहब से में संज्ञान ले और यहाँ कायदे से पेशी हो, सभी अधिकारी बैठे, निराकरण हो। शिकायत करने का मौका ना मिले तो अच्छी बात है।